ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनें आज विशेष ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, विधि से सिद्धि। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है योगियों के लिए। बाबा कहते हैं आप बच्चे राजयोगी ही नहीं, राज ऋषि हैं। योगियों की जब बात आती है या ऋषियों की जब बात आती है तो उस टाइम बहुत सारी अद्भुत सिद्धियों की याद आती है। तो साधना से जो सिद्धि पाते हैं वो बहुत सिद्धियाँ जो भी ऋषि मुनियों ने पाया वो अल्पकाल की थी, लेकिन ईश्वरीय विधियों द्वारा जो हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं ये सदा काल की प्राप्ति के लिए अब भी और भविष्य जन्मों के लिए भी कल्पांतर की गारंटी हो जाती है। लेकिन विधि से सिद्धि तो ईश्वरीय विधियाँ जो बाबा जैसे जिस रीति से जिस रूप से करने लिए कहते हैं वो विधान द मेथड्स, तो उनको विधि कहते हैं। तो विधि और विधान मेथड्स के आधार से द मेथडोलॉजी करने की जो रूपरेखा है उसके अनुसार हम जब करते हैं तो सिद्धि अर्थात उसकी जो फल जो प्राप्ति है वो इमीडिएटली मिलती है। अगर मिलता नहीं तो बाबा कहते हैं कहीं न कहीं विधियाँ मिसिंग है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की सिद्धियाँ सिर्फ संकल्प से, चलते चलते वॉच को स्टॉप करते, चलती हुई बस ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं ना। कई रिद्धि सिद्धि के आधार से बहुत कुछ अपना अद्भुत दिखाते हैं, लेकिन ये तो परमात्म सिद्धियाँ अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी जो सिद्धियाँ मिलती हैं, तो बाबा जो बता रहे ज्ञान की विधियाँ ये भी अविनाशी विधियाँ है। क्या प्रूफ है अविनाशी विधि विधाता ने बताया था? तो इसका प्रूफ है ये जो ज्ञान है अब तक भी गीता के रूप में बाबा की कुछ कुछ विधियाँ जो सिद्धि के लिए वो गया नहीं है, रहा है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी अगर इन ज्ञान की विधियाँ हर बाबा की शब्द कोई न कोई प्राप्ति के लिए विधि है, मेथड है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हम तो विधि पूर्वक किया ये सेवा, लेकिन जो रिज़ल्ट हम चाहते थे वो मिला नहीं। या विधि पूर्वक हम पुरुषार्थ भी किया, अमृत वेले भी बैठे या कुछ भी किया, लेकिन उसका फल जो हम चाहते थे वो नहीं मिला। इसका कारण ये है कि बाबा कहते हैं विधि के साथ वृत्ति सही नहीं था। तो विधियों के आधार से अपनी वृत्ति अपनी भावनाओं को संकल्प है, निर्णय भी किया, कार्य भी किया, लेकिन भावना में और था, थोड़ी भी स्वार्थ, थोड़ी भी दूसरी भावनाएं मिक्स होती हैं तो उसका जो फल मिलना है वो नहीं मिलता है। इसलिए हम देखते हैं वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि। हमारी अपनी कर्मों की सृष्टि, अपनी बोल या अपनी संकल्पों की जो सृष्टि है, सबका शिकायत है बदलता नहीं है। हम जो चाहते हैं वो परिवर्तन हम देखते नहीं हैं। कारण बाबा जो विधियाँ द मेथड्स कहते हैं उन विधियों को
अपने वृत्ति में समाते हुए वृत्ति परिवर्तन जो करना है, वृत्ति बाबा के विधियों के अनुसार हमारी भावनाएं हर वक्त तैयार रहे, उसकी कमी होने के कारण सिद्धि नहीं मिलती है। बाहर की कर्म में, बाहर की रूपरेखा में हाँ सेवा कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, ये होता है, लेकिन भावनाओं के अंदर जो गहरी परिवर्तन चाहिए वो नहीं होता। कहते हैं ना, हम तो शुभ भावना रख कर के ही उसके ऊपर जो नज़र डाला, उसको हम उस दृष्टि से देखा, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। कारण ये है कि वृत्ति के पीछे जो चित्त है, किसी के प्रति जो भावनाएं, जो बातें बैठ जाती हैं, तो वो चित्त में सूक्ष्म इनडायरेक्टली वृत्ति की भावनाओं में मिक्स है। कंप्लीट ज्ञान युक्त, योग युक्त बाबा के बल से विधियाँ जो हमारे वृत्ति में हो, उस आधार से हमारा फिर दृष्टि हो, हमारे जो बोल हो, हमारी जो कर्म हो, अपने प्रति ही पुरुषार्थ में जो करते हैं वो होवे, तो उसका फल परिणाम जो है सिद्धि, वो इंस्टेंट इमीडिएटली मिल जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। तो इसलिए बाबा ने इसके ऊपर बहुत बड़ी मुरली चलाई है। बच्चे कहते हैं हम विधि पूर्वक ही सब कुछ करते हैं बाबा, सिद्धि तो दिखता नहीं है, लेकिन उसके पीछे बाबा कहते हैं वृत्तियों की चेकिंग करो, फिर वृत्ति के पीछे चित्त में क्या भरा है उसको भी चेक करो, फिर अपने बोल और कर्म या दृष्टि या कोई भी व्यवहार संबंधों में भी आता है, उसमें बाबा कहते हैं आपका एक भी संकल्प, एक भी बोल या एक भी कर्म फल बिगड़ न जाए, वो प्राप्ति बिगड़ न जाए, वो है सिद्धि। माना मैंने यथार्थ किया। अभी मैं 5 मिनट ही सपोज योग में बैठी, 5 मिनट माना 60 × 5 300 सेकेंड्स हो गया, बहुत बड़ी टाइम। लेकिन उसमें मैं जिगरी भावना से बाबा के साथ उस प्यार से उन सर्व संबंधों से बैठती हूँ या देखती हूँ, तो वो लाइट माइट, वो खुशी, वो नशा इमीडिएटली आ जाती है। देखना है, अगर नहीं आती है, मैं बैठी, सिंपली बैठी, भावनाओं में वो प्यार और रिगार्ड बाबा के प्रति, वो जिगरी श्रद्धा भावना इमर्ज नहीं है, तो योग 1 सेकंड में एकाग्रचित हो जाए, वो 5 ही मिनट एक रस हो जाए, वो जो सिद्धि मिलना है ना, वो जो करंट मिलना है, वो नहीं होता है। हर गुण के पीछे भी कुछ विधियाँ है, हर शक्ति के पीछे भी विधियाँ है। अगर वो नहीं होता है फिर कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं हमने तो धारणा की थी हाँ सारा सहनशील रहने की, या आज सोचा था मुझे अव्यक्त रहना है, तो लेकिन चलते चलते 2 घंटे के बाद बदल गया रास्ता। इसका कारण वृत्ति में अनेक बातें हैं, व्यक्त भाव मिक्स होने के कारण चित्त के अंदर देह बान की प्रभाव अपना काम करता है, जिसके कारण हमें उस सेकंड वो फल, वो संकल्प हो, किसी के प्रति शुभ भावना हो, उसमें जो परिवर्तन देखना है वो नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चाहे अपने प्रति भी विधियाँ जो यूज़ करते हो,
अपनी परिवर्तन के लिए, चाहे अपनी कोई भी कमज़ोरी संस्कारों का हो या कर्मेंद्रियों का हो या कोई भी गुण का कमी हो, उसकी धारणा और वो परिवर्तन लाने लिए गहराई से बाबा की विधियों को समझना चाहिए, विशाल रूप से समझना है, उसकी गहराई को समझना है। क्योंकि एक शब्द के पीछे बाबा की हज़ारें भावनाएं होती है, बातें होती हैं। उसको अगर समझ के आप उस रीति से यूज़ करेंगे तो आप सिद्धि स्वरूप बनेंगे। इसलिए आप सबको बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं हैं। आप ये प्रोजेक्ट सिर्फ 1800 2000 तक सीमित नहीं, एक से एक जुड़ के एटलीस्ट 10,000 भाई बहनें हर दिन हर घड़ी हम ऐसे पुरुषार्थ करें जो विश्व की आत्माओं को लगातार वो शांति, वो ईश्वरीय शक्तियाँ, वो खुशी और उनको वो हिम्मत मिल जाए। थैंक यू। ओम शांति।